हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी वीडियो है जिसकी रिक्वेस्ट मुझे अपने चैनल पे कॉन्टिन्यूसली आती रहती है। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे कॉन्टिन्यूसली पूछते हैं कि बच्चों के वेट गेन के लिए कोई वीडियो बनाइए, बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं जिससे बच्चों का वेट गेन हो। और आप सब जानते हैं कि मैंने वीडियोस बनाना थोड़ा कम कर दिया है, इसीलिए अब मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जो कि हाईली रिक्वेस्टेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे फूड जो बच्चों का वेट गेन तो करेंगे ही, साथ ही साथ उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी भी उनकी बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, वो ये कि बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि मुझे अपने बच्चे को मोटा करना है, उसका वेट बढ़ाना है, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा दुबला पतला है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप अपने बच्चे का वज़न क्यों बढ़ाना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ उसको मोटा ताज़ा देखना चाहते हैं या फिर आप उसको एक हेल्दी, एक्टिव और एक तंदुरुस्त बच्चा देखना चाहते हैं। डेफिनेटली आप सबका आंसर होगा कि हमारा बच्चा एक्टिव हो, तंदुरुस्त हो और अच्छे से अच्छी सेहत वाला हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको अपने ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि जितना बच्चा खाना खाता है उतना ही ज़्यादा उसके अंदर खेलना भी ज़रूरी है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है कि बच्चों का खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना बच्चा खा रहा है उतना ही उसका एक्सक्रीशन करना भी इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखें कि बच्चा जो है दिन में कितने टाइम जो है पूप कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है। तीसरा, हेरिडिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं और उनके अंदर पहले से ये प्रॉब्लम मन में आ जाती है, ये शंका जो है उनके मन में आ जाती है कि हम पतले हैं तो हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पतले होंगे। तो फ्रेंड्स, इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि अगर आप पतले हैं तो नो डाउट आपके बच्चे पतले हो सकते हैं, लेकिन लाइफ में एक टाइम पे जा करके वो अपने वेट के माइलस्टोन को ज़रूर अचीव कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि वो एक्टिव हों और लेथार्जिक यानी कि बिल्कुल लेस एक्टिव नहीं हो, राइट। खेल कूद में इंटरेस्ट लेते हो, भागते दौड़ते हो, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने सब बच्चों का आइडियल वेट जो है डाला है, आप उसको चेक कर सकते हैं ताकि आपको ये पता लगे कि आपके बच्चे का क्या वेट का जो है माइलस्टोन है और किस टाइम पे आके आपके बच्चे का वेट जो है आइडियल हो जाएगा। और कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी आइडियल वेट में हैं, लाइक उनका एवरेज वेट जो है ठीक है, लेकिन वो फिर भी बच्चे के वेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं। उनको सिर्फ इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि बच्चे एक्टिव हों। तो अभी बहुत हो गया है, तो अभी शुरू करते हैं कि क्या क्या बच्चों को खाने के लिए देना ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे है मेरे पास सबसे छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट के लिए, ब्रेस्ट मिल्क। तो फ्रेंड्स, अपने बच्चों को डेली ब्रेस्ट मिल्क पिलाएं। लाइक जब बच्चा 6 महीने का है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा आपको ब्रेस्ट मिल्क देना है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर हर तरीके का न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है। लाइक आपको और भी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई अननेसेसरी फैट देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 6 महीने तक आप अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएं, क्योंकि दूध पिलाने से उसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू कवर हो जाएगी। इम्यूनिटी तक जो है ब्रेस्ट मिल्क कवर कर लेता है। अगर आपको मिल्क प्रॉपर नहीं आता है तो आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, लाइक किस तरीके से आप मिल्क की सप्लाई को बढ़ाएं, जैसे कि शतावरी चूर्ण वगैरह लेने से भी मिल्क की सप्लाई बढ़ती है। उसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या बच्चे के पेडिट्रिशियन को जो है मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के 6 महीने उनको ब्रेस्ट मिल्क देना, राइट। आपको ये ध्यान देना है कि बच्चा दिन में 4 से 5 बार अगर पूप कर रहा है, पॉटी कर रहा है, और 6-7 बार अगर बच्चा डायपर गीला कर रहा है, तो उसको भरपूर मात्रा में फीड मिल रहा है, दूध मिल रहा है और उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन उसके अंदर जा रहा है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो बाहर से आप फॉर्मूला मिल्क भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की सलाह से। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं बनाना की। बनाना एक संपूर्ण आहार है, छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा बनाना दिया जाता है, लेकिन कोई भी सॉलिड इंट्रोड्यूस करने से पहले
6 महीने तक ज़रूर वेट करें। जब तक बच्चा 6 महीने का ना हो तब तक उसको कुछ भी सॉलिड नहीं दें। ये बात इसीलिए कही जाती है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सिस्टम इतना डेलिकेट होता है कि वो कुछ भी सह नहीं पाता है। सिर्फ एक मिल्क जो है लिक्विड की फॉर्म में बच्चे को दिया जाता है ताकि वो अंदर जाए, उससे ही न्यूट्रिशन सारा मिले और फिर वो बाहर निकल जाए। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को 6 महीने के बाद जो है सॉलिड इंट्रोड्यूस करने हैं। बनाना के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन भरपूर मात्रा में होता है और विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप सब जानते होंगे विटामिन सी बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो जब बच्चे को सॉलिड देने लगें तो बनाने को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखें ताकि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी बच्चा बनाना खा ले। अगर बच्चे का कुछ भी खाने का मन नहीं है तो भी बच्चा 1-2 चम्मच बनाना खा ले, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो। अगर बच्चा बड़ा हो गया है, लाइक एक टॉडलर हो गया है, लाइक 2 साल से ज़्यादा का हो गया है, तो डेली उसको एक बनाना ज़रूर खिलाएं। अब कैसे खिलाना है, आप बच्चे को पार्क में लेके जा खिला सकते हैं। बच्चे का आप ध्यान बटा करके बच्चे को बनाना खिला सकते हैं। तो नंबर 2 पे आता है बनाना। आप पुडिंग वगैरह भी बच्चे को दे सकते हैं। नंबर 3 पे आता है मेरे पास पल्सेस यानी कि दालें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में वेट गेन करने की बात आती है तो सबसे पहले शायद ये आता होगा घी, बटर, मक्खन, ये सब बच्चे को खिला दो तो बच्चा जल्दी जल्दी मोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको बिल्कुल नकार दें। नो डाउट घी, बटर, मक्खन अच्छा है, बच्चे के वेट बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को आप एक डाइजेस्टेबल फूड दें, यानी कि ऐसा फूड जो बहुत ही जल्दी पच जाए। जितना ज़्यादा वो पचेगा उतना ज़्यादा बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन जाएगा, उतना ज़्यादा बच्चे की अंदरूनी ताकत बढ़ेगी, अंदरूनी इम्यूनिटी जो है बच्चे की वो बढ़ेगी। तो जब भी बच्चे के लिए आप एक डाइट प्लान करें या जब भी आप बच्चे के लिए डाइट प्लान बनाएं तो बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा उसके अंदर डाइजेस्टिबल फूड रखें, जैसे कि दालें, रागी या गेहूं का आटा या कुछ ऐसी चीज़ें जो फटाफट से बच्चे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, न्यूट्रिशन सारा मिल जाए और वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाए। जब विहान छोटा था तब मैंने उसको कभी भी एक तरीके की दाल नहीं खिलाई। मैंने बहुत सारे दालों का जो था पाउडर बना करके रखा हुआ था और मैं उसी को ही दलिए में पका करके विहान को देती थी। तो आई वुड सजेस्ट कि हमेशा बहुत सारी वैरायटी करके आप देने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चा बहुत कम खाता है और अगर कम में भी उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है तो आपने समझिए आधी जंग जीत ली। तो वेट बढ़ाने के साथ साथ डाइजेशन का भी प्रॉपर ध्यान रखें। उसके बाद अगला है मेरे पास रागी, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की। रागी के अंदर आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम भर भर के पाया जाता है। ये एक ऐसा आहार है जो आप बच्चे को कभी भी खिला सकते हैं और जो बच्चे को हर तरीके से बेनिफिट ही करता है। इम्यूनिटी के तौर पे देखा जाए तो अंदरूनी ताकत उसकी बढ़ती है, वेट गेन के नाम पे भी ये बहुत ही अच्छा है। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं या बच्चे को अगर आप 6-7 महीने के बाद अगर आप बच्चे को थोड़ा सॉलिड इंट्रोड्यूस शुरू कर रही हैं तो आप बच्चे को रागी के आटे की इडली वगैरह बना करके पकड़ा सकते हैं, फिंगर फूड बना करके पकड़ा सकते हैं। वो बच्चा च्यू भी करता जाएगा, खाता भी जाएगा और उसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। ये ज़रूर याद रखना है कि बच्चों को मोटा करने के चक्कर में कुछ भी अनहेल्दी ना पकड़ा दें, जैसे कि चिप्स पकड़ा दिए, बिस्किट पकड़ा दिए कि चलो कुछ ना कुछ तो खा रहा है। उससे क्या होगा कि बच्चे के जो मील टाइम होगा ना, बच्चा उसको स्किप कर देगा क्योंकि बच्चे ने बिस्किट खा लिया और बच्चा जो है बिल्कुल अपने मील टाइम से भी हट जाएगा और जो उसने खाया है वो भी उसके अंदर हेल्थफुल नहीं गया। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है हमेशा कि वेट गेन करने के साथ साथ आप बच्चे की हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। उसका असर आपको कुछ ही दिनों में दिखने लग जाता है। बच्चा एक्टिव हो जाता है, खेल कूद में पार्टिसिपेट करता है। अगर बहुत छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्सेज देने शुरू कर देता है। टॉडलर्स होते हैं तो वो दौड़ना भागना शुरू कर देते हैं, राइट। तो वेट गेन के साथ साथ आप ज़रूर उनकी हेल्थ पे ध्यान दें। अगला है मेरे पास घी के अंदर कुछ ऐसे LDLs होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, जो कि बच्चे के वेट को काफ़ी अच्छे लेवल पे बढ़ाते हैं। अगर आप बच्चे को दलिया, खिचड़ी दे रहे हैं जो कि डाइजेशन में बहुत अच्छे हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा एक डॉलप जो है घी का डाल के दे सकते हैं।
छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा घी ना दें क्योंकि फिर उसको लूज मोशन वगैरह लग जाते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप बच्चे को घी दे सकते हैं। अगर बड़ा बच्चा है तो वो भी आप उसको तब भी आप उसको घी जो है अच्छी मात्रा में दे सकते हैं, नुकसान उसका कोई नहीं होता है। अगर आप अडल्ट्रेशन से यानी कि मिलावट वगैरह से परेशान हैं तो कोशिश करें अपने बच्चे के लिए एटलीस्ट घर में थोड़ा सा घी या मक्खन ज़रूर निकालें ताकि आप अपने बच्चे को फ्रेश प्योर चीज़ अपने घर में दे सकें। उसके बाद अगला आता है डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, मक्खन, दही वगैरह। इसके अंदर मैं सिर्फ बात करूंगी दही के बारे में क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि डाइजेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दही के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे डाइजेशन को कई गुना ज़्यादा लेवल पे बढ़ाते हैं और हमारे खाने की पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यूजली सारे बच्चे जो हैं कर्ड के शौकीन होते हैं। अगर कई बच्चे मीठा खाना पसंद करते हैं, कई बच्चे नमकीन खाना पसंद करते हैं। अगर बच्चे एक टाइम पे मील नहीं भी खा रहे हैं ना तो उस टाइम पे भी आप सिर्फ बच्चे को कर्ड दे दें, दही दे दें, वो भी बच्चे को बहुत अच्छा करेगी, उसके पेट की हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि आप क्यों बता रहे हो, विंटर्स में थोड़ा ना दही देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर घर का बना हुआ ताज़ा दही आप दे रहे हैं, फ्रिज का नहीं बोल रही हूँ, ताज़ा दही अगर आप दे रहे हैं तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होता है, बशर्ते बच्चे को कोल्ड वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आप रेगुलर में बच्चे को दही दे रहे हैं तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट देखेंगे, नहीं ना कि आपको फिर बाद में ये रियलाइज होगा कि शायद दही देने से कोल्ड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेचुरल टेम्परेचर का दही दें, वो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अगला आता है मेरे पास सबसे इम्पॉर्टेंट एग्स यानी कि अंडे। एग्स जो है वो प्रोटीन का पावर हाउस है और वो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्ट फूड रहता है। छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको आप सिर्फ एग वाइट दे सकते हैं, बॉइल्ड करके आप सिर्फ बच्चे को एग वाइट दे सकते हैं। आई रिमेम्बर जब वियान छोटा था तो हमारे नेबर में भी एक और बेबी था, उसकी मदर उसको एग जो है दाल के अंदर डाल करके देते थे, उसको बीट करके, और उनका बच्चा बहुत अच्छे से खाता था। तो इट्स लाइक कि किसी भी तरीके से अगर बच्चा एग को खाना चाहे, ऑमलेट के टाइप में बहुत सॉफ्ट हो जाता है एग, आप उस टाइम पे दे सकते हैं। लेकिन एग को भी आप डेली एक बच्चे की मील में इंट्रोड्यूस करें। उसके बाद लास्ट है मेरे पास सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। चीकू, बनाना, ऑरेंजेस, एप्पल, कीवी, और वेजिटेबल्स में भी बहुत सारी हैं, ब्रोकलीज, कैरेट, कुकुम्बर, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो जिन चीज़ों को आप जो है डेली में अपने बच्चे की डाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इनको आप एज अ फिंगर फूड दिया करें ताकि बच्चा उनको बहुत इजीली खा सके और उसका बहुत अच्छा न्यूट्रिशन उनको मिले। एक लास्ट टिप आप लोगों को जाते टाइम देना चाहती हूँ, अगर बच्चे टीथिंग कर रहे हैं यानी कि अगर उनके दांत निकल रहे हैं तो छोटे छोटे चुकंदर यानी कि या फिर गाजर, उनके पीसेस जो है फ्रिज में रखें, ठंडा करें और वो बच्चे के हाथ में पकड़ा दें। उससे क्या होता है कि वो बच्चे को दांतों में बहुत ठंडा ठंडा फील होता है, सूदिंग फील होता है और बच्चे के दांत में दर्द नहीं होता है और बच्चे का टीथिंग फेज जो है बहुत ईजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे फूड्स थे जो आपको अपने बच्चे को इस सीज़न में देने ही देने हैं। जब भी डाइट प्लान करें तो ये सारी चीज़ें नोट कर लें और इसको आप थोड़ा डेली दें। आपके बच्चे को खाने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके बच्चे का वेट गेन भी बढ़ेगा और ये विंटर सीजन बहुत अच्छा निकलेगा, इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होगी। आई होप को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना। टिल देन, दिस इज प्रियंका साइनिंग ऑफ। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।